वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ हाउ कैन यू अप्लाई टू मर्चेंट नेवी और जॉइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 10th एंड अर्न इन डॉलर्स। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, please hit the subscribe button, and if you like this video, please hit the like button and do not forget to turn on the bell icon for more informations. So let's go to the video. So now I will tell you what is merchant navy and what is Indian navy. Lots of people think that merchant navy और Indian navy same है। ये दोनों चीज़ अलग है। इंडियन नेवी है कि वो बैटल की और वॉर में यूज़ होता है जैसे डिफेंस के थ्रू। लाइक इंडियन नेवी हो गया, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ये सब सेम है। और ये सब इंडियन नेवी के वेसल्स को बुलाते हैं ही। और मर्चेंट नेवी हो गया कि बिजनेस पर्पस, जो ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है सामान, उसको बोलते हैं मर्चेंट नेवी। सो मर्चेंट नेवी में वेरियस टाइप्स ऑफ शिप भी है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ कार्गो भी वो लोग कैरी करते हैं। तो एक जगह से दूसरा जगह पे लेके जाते हैं ये मर्चेंट शिप्स। तो ये हो गया मर्चेंट शिप। मर्चेंट नेवी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। सो आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं मर्चेंट नेवी में? सो पहला है कि क्या क्या कोर्सेज है मर्चेंट नेवी में आफ्टर 10th। फर्स्ट है जीपी रेटिंग, दूसरा है सीसीएमसी, और तीसरा एक ऑप्शन है जो ओपन सीडीसी बोलते हैं। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट जीपी रेटिंग। व्हाट इज़ जीपी रेटिंग? जीपी रेटिंग इज जनरल पर्पस रेटिंग एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 6 months। यहाँ पे आप लोगों को जनरल नॉलेज दिया जाएगा शिप के बारे में। और ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। ये कोर्स करने के बाद आप लोग का 2 अपॉर्चुनिटी रहता है, एक इंजन साइड, एक ये डेक साइड। जहाँ इसका 2 साइड होता है, एक इंजन साइड और डेक साइड। तो आप दोनों में जा सकते हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसी में जाइए। इंजन में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो इंजन साइड में जाइए, आप लोगों को डेक में इंटरेस्ट हो तो डेक में जाइए। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है? तो पहला क्राइटेरिया है कि आपका क्वालिफ़िकेशन। आपका क्वालिफ़िकेशन 10th पास होना चाहिए कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से, विद एग्रीगेट ऑफ 40% इन मैथ, फिजिक्स एंड साइंस एंड अलॉन्ग विथ इंग्लिश ऑल्सो। उसके बाद आ जाता है एज लिमिट। एज लिमिट आपका होना चाहिए 17.5 साल से 25 साल के अंदर। और उसके बाद आता है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस में आपका आई साइट 6/6 होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और उसके साथ हेयरिंग ठीक होना चाहिए। तो ये सब अगर आपका क्राइटेरिया मैच कर जाता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ये जीपी रेटिंग कोर्स में। तो जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसका लिंक्स मैं नीचे दे दिया हूँ, आप उसमें देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और फर्दर कोई क्वेश्चन होगा तो इस बारे में आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरीटाइम एकेडमी ऑफ इंडिया विच इज़ लोकेटेड इन कोलकाता ओनली, एंड वन इज़ नूसी मेरीटाइम विच इज़ इन मुंबई, एंड लॉट्स ऑफ कॉलेज आर देयर। बट ऐसा ही कॉलेज में जाना जहाँ पे प्लेसमेंट मिलता है, कोई फ्रॉड कॉलेज में मत जाना, क्योंकि तो अब जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा कंपनीज़ में, आपको जॉब मिलेगा। जॉब मिलने के बाद आपको चूज़ करना है आप इंजन साइड जाना है कि डेक साइड जाना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि डेक में जाएंगे तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशंस क्या क्या मिलेंगे। पहले आप जाएंगे तो एज अ ट्रेनी ओएस जाएंगे, तब आपका सैलरी उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका प्रमोशन होगा और आपका सैलरी भी बढ़ जाएगा। जैसे ट्रेनी ओएस से ओएस बनेंगे, ओएस के बाद ओएस से एवी बनेंगे, एवी के बाद बोसन बन सकते, फीटर बन सकते। अगर 10+2 हो विथ पीसीएम विथ 60%, तो आप 36 months एक्सपीरियंस होने के बाद ऑफिसर के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। सेम एज इंजन साइड, अगर इंजन साइड में आप पहले जाएंगे तो एज अ ट्रेनी इंजन रेटिंग जाएंगे, उसके बाद आपको प्रमोशन मिलेगा इंजन रेटिंग में, फिर आप ऑयलर में प्रमोशन मिलेगा, उसके बाद आप फीटर बन सकते। और सेम आपके पास अगर पीसीएम हुआ प्लस 60% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, सो 36 months एक्सपीरियंस होने के बाद आप इंजीनियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कोर्स विच इज सीसीएमसी। सीसीएमसी होता क्या है? ये कैटरिंग डिपार्टमेंट का कोर्स होता है। तो आपको अगर चीफ कुक बनना है या जनरल स्टीवर्ड बनना है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। सो ये कोर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है वो जीपी रेटिंग का भी जो से क्राइटेरिया है वो सेम ही है। तो आप ये कोर्स करने के बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा ये शिपिंग लाइन में। आप ये करने के बाद आप जीएस में जा सकते हो, जीएस में सेल करके आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप चीफ कुक में प्रमोशन ले सकते हो। चीफ कुक में प्रमोशन के बाद इसमें और कोई प्रमोशन नहीं मिलता है। और क्या होता है
और ये आप कहाँ से ये कोर्स कर सकते हो, ये सब लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, तो वहाँ से देख सकते हो। और एक जो बच गया वो है ओपन सीडीसी। ओपन सीडीसी में आपको HTCW कोर्स करके ओपन सीडीसी मिल जाता है। वो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी आता है, तो मेरे हिसाब से वो करना नहीं चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हो अगर वो किए तो, लाइक आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको सिर्फ HTCW कोर्स करके आपको सीडीसी मिल गया, आपका कोई नॉलेज नहीं है पूरा जहाज़ में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अगर आप उसके बदले जीपी रेटिंग करोगे तो उससे अच्छा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा वही करने के लिए। और अगर ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ, तो ज़रूर बताना कमेंट में। उसके बाद आता है कैसे सैलरी, क्या सिस्टम होता है, सैलरी का क्या अपॉर्चुनिटीज़ होता है, कितना क्या सैलरी मिलता है। तो सैलरीज़ का मैं बता सकता हूँ, अगर पहले आप ज्वाइन करेंगे तो ट्रेनिंग में तो उतना सैलरी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रमोशन बढ़ेगा, पहले ही जैसे मैं बोला वैसे ही सैलरी बढ़ता रहेगा। लाइन में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, पहले मैं बताना चाहूँगा डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि नेटवर्क इश्यूज़, क्योंकि आप जब सेलिंग पे रहोगे नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको। सैटेलाइट थ्रू नेटवर्क मिलेगा, वाईफाई, वो बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि आप फैमिली से बहुत दूर रहोगे और आधा से ज़्यादा साल पानी में रहोगे। और एडवांटेजेस है कि आपको फूडिंग और एकोमोडेशन फ्री में मिलेगा। आप लाइक डॉलर्स में अर्न कर सकते हो, उधर बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, वर्ल्ड टूर कर सकते हो,